हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 30 डेज में कैसे पढ़े, कैसे है वो प्री को क्लियर करें। एक ऐसी रणनीति बताने वाली हूँ जो पूरी रियलिस्टिक है। उसमें ऐसा कोई हवाबाजी नहीं है कि अच्छा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। देखिए रीड प्री को हल्के में न ले। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इसको बहुत ही हल्के में ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या है, प्री तो है, हम कर लेंगे आराम से। लेकिन 2023 में जो एग्जाम हुआ था, आप उनसे पूछिए कि जब प्री को उन्होंने बिल्कुल हल्के में ले लिया था। 3 प्रश्न, आज भी मुझे मैसेज आया कि मैडम 3 प्रश्न मेरे गलत हो गए थे, मेरे 87 नंबर बने और 3 प्रश्न का मैं 3 साल मैंने जो है वो पूरे वेस्ट कर दिए। तो किस तरह उन्हें खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। जिसकी भी रीड क्लियर नहीं है वो पूरा फोकस 1 महीने में कम से कम रीड पर ही दे। मेंस तभी दे पाएंगे आप जब आपकी प्री क्लियर होगी। तो अपना पूरा फोकस प्री पर डाले आप। देखिए सेकंड हम देखने वाले कि कोई पार्ट ना छोड़े, यानी आपको अभी तक आपने बहुत सारे ऐसे डिफरेंस किए, कोई नए टॉपिक ऐड हुए वो चलो कोई नहीं, लेकिन जो आपके पुराने हैं उनको किसी को नहीं छोड़ना है। क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से टॉपिक में से इजी क्वेश्चन आ जाएगा और कौन से टॉपिक में से हार्ड। आपने जो पढ़ा है, बहुत टाइम से जो पढ़ रहे हो, उसमें से हार्ड टॉपिक में से एक तरीके से इजी क्वेश्चन है वो दे देता है और बहुत ही इजी टॉपिक में से हार्ड क्वेश्चन दे देता है। तो आपको 1 बार या 2 बार, कम से कम 2 बार अपना सिलेबस को पूरा जरूर करना है, जिससे कि आप है वो कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। जो नए ऐड हुए उसके अलावा अगर आप पुराने पढ़ ही रहे हैं तो उनको पढ़ते रहना है। मुझे मैसेज आया कि बहुत सारा ऐसा फील हो रहा है उन्हें कि हम आगे तो पढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं। ऐसा होता है, हर स्टूडेंट, हर सीरियस स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। लास्ट जो टाइम होता है एग्जाम में तो उन्हें लगता है हड़बड़ी आ जाती है, प्लस उन्हें ये भी लगता है कि हम आगे तो पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे हम सब भूलते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना, आपको बस पढ़ते ही जाना है। क्योंकि जब आपके पास में वहां एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको सिर्फ रिकॉल करने की जरूरत होगी, क्योंकि 4 ऑप्शन में आपके आंसर सामने होगा। आपको सिर्फ प्रत्यास्मरण करना है, उसे याद करना है। तो ऐसा करना कि आप 3 ऑप्शन को तो जरूर काटे और चौथा जो बचेगा वो वही ऑप्शन है वो आपका सही होगा। तो इसलिए आप कम से कम है वो 2 बार सिलेबस को जरूर है। अब देखिए हम तीसरी बात करेंगे कि 150 प्रश्न है। आपको सब पता है कि आपके कैसे कैसे सीडीपी में 30 नंबर है, हिंदी में 30 है, संस्कृत या इंग्लिश में 30 है, यहाँ पर सब्जेक्ट में है आपके लगभग 30 नंबर है, 60 नंबर है। ठीक है, तो अब देखिए कि सीडीपी का आपको पता है कि साइको में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जिस किताब से पढ़ रहे हो, उसमें है वो कोई चेंज नहीं करते हुए बस वही नोट्स वगैरह दोबारा आपको रीडिंग करते जाना है। और एक बार पीवाईक्यू आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो सीडीपी का रिवीजन करते रहना है बार बार। जितना भी आपको टाइम मिले, दिन का 1-2 घंटा जो भी आप सीडीपी को दे रहे हैं उसे है वो पढ़ते रहना है। सबसे पहले मैं टीचिंग मेथड की बात करने वाले हैं। टीचिंग मेथड, देखिए टीचिंग मेथड के लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब देखो 150 में से अगर हम 40 प्रश्न निकाले तो पीछे 110 प्रश्न बचते हैं। 110 प्रश्न में से 90 प्रश्न सही करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप अगर 110 प्रश्न में से 50 प्रश्न सही करें और 40 प्रश्न आपके ये सही हो जाए तो लगभग 110 के बराबर आपके हो जाते हैं। तो आप टीचिंग मेथड पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि लगभग हिंदी और संस्कृत की सेम है। मैंने पीछे एक वीडियो भी डाला है टीचिंग मेथड को कैसे कवर करना है दोनों साथ में, वो देख सकते हैं। हिंदी को भी बहुत बच्चे हल्के में ले लेते हैं कि हिंदी तो है हम कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में हिंदी ही है वो एक तरीके से डुबोती है हमें, क्योंकि इतने अलग मुहावरे, लोकोक्तियां वगैरह आते हैं। तो आपको हिंदी को थोड़ा सीरियस होके पढ़ना है और जिनके सब्जेक्ट है वो तो इस पर ज्यादा ही ध्यान दे। और टीचिंग मेथड पर मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा आप ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत आगे काम आने वाली है। संस्कृत की मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे संस्कृत थी
इंग्लिश का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन संस्कृत का आप है वो मैंने जस्ट पीछे एक वीडियो डाला है, आप जरूर देखिए कि कैसे है वो 25+ नंबर लाए और वो बहुत ही कारगर साबित हुआ है। बहुत सारे मुझे डीएम आए हैं कि आपने जैसे बताया कि संस्कृत के मैंने सर लोकेश सर है जो उनके यूट्यूब पर हम ऐसे क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं, उससे बहुत फायदा हो रहा है, तो आप एक बार वो फॉलो कर सकते हैं। सब्जेक्ट का मैं बताना चाहूंगी कि 10 नंबर आपने देखा कि आपके टीचिंग मेथड के हैं तो उन्हें कवर करें, और जैसे एसएसटी था मेरा तो आप सब्जेक्ट के वे टॉपिक तो जरूर ही पढ़े जो आपके मेंस में है, जैसे पॉलिटी ऐसे की ऐसे मेंस में है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी वगैरह, ये सब पर ज्यादा ध्यान दें क्योंकि ये आपके मेंस में है और वो भी बड़े एक तरीके से नंबर के ऊपर है, तो उन टॉपिक को ज्यादा पढ़े। प्लस आपको 1-2 बार सिलेबस को पूरा करना ही करना है, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस फील करें, कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको लगना चाहिए कि मेरा ये पढ़ा हुआ है। तो इस वजह से आपको ये पूरे 150 नंबर प्रश्न जो आप देख रहे हैं उन्हें पूरा पढ़कर ही जाना है और हड़बड़ाहट नहीं करनी है, क्योंकि आप जितना कॉन्फिडेंस फील करेंगे ना उतना ही अच्छा पेपर आपके होगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि बुक और नोट्स में बदलाव नहीं करें, कोई भी लास्ट टाइम पे चेंज नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर जो असफल रहे हैं लास्ट पे एग्जाम में उन्होंने यही गलतियां की थी कि आप है वो बुक को बार बार नोट्स कहीं से टेलीग्राम पे आ रहे हैं तो उन्हें ही रिवाइज कर रहे हैं, लास्ट टाइम में वो पूरे डिसमिस हो गए थे, उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ से मैं पहले पढ़ रही थी अब कहाँ से लास्ट में पढ़ना है। तो कोई चेंज नहीं करे, पूरा कॉन्फिडेंस रखिए अपने किताबों पर जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। प्लस कोई भी कट ऑफ आप उठा के देख लीजिए, किसी में 100% कट ऑफ नहीं गई है, और ये तो प्री है तो आपको तो सिर्फ इसको है वो पास आउट करना है, सिर्फ 60% लाना है, तो हर किसी किताब से लगभग 60% से 70% है वो आपके आएंगे ही आएंगे। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी वही किताबें पढ़िए पुरानी वाली जो आप पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट है रिवीजन मेन है, आपने कितनी भी बार अगर कोई भी चीजें पढ़ी है लेकिन लास्ट टाइम आपने सही तरीके से रिवीजन नहीं किया है तो आगे पढ़ा हुआ कोई काम नहीं आएगा, इसलिए आप लास्ट 15 से 20 दिनों में आप जितना भी पढ़ा है बस उतना ही पढ़ो और उसे रिवीजन करते रहो, जिससे कि आपका है वो लास्ट टाइम में बहुत कारगर होगा। अब है लास्ट 30 डेज में 5 से 6 टेस्ट जरूर दे, ये आप कोई भी आप मार्केट में मिलती हैं वो मॉडल पेपर वाली वो ला सकते हैं, कोई ऑनलाइन दे सकते हैं, ऐसा टेस्ट देना है जिसमें आपके 150 नंबर पूरे हो, पूरा व्यवस्थित, जहां वैसे पेपर होता है मेन एग्जाम में वैसा का वैसा पेपर हो, और आपको 5 से 6 टेस्ट जरूर देने हैं, जिससे कि आपकी जो गलतियां हैं वो मेन एग्जाम में जहां आप बैठोगे वहां पे जो आपकी गलतियां